केलं काय फायदा होणार? मी तर नापासच व्हायला चालू होतो. मला नापासच नाही केले, माझं भाग्य. 5 लाख ठीक आहे, 5 झालो ना, घरी सांगायला इज्जत आहे की मी 5 झालो. त्याच्यानंतर काय केलं, मी अनेक प्रकारची कामं केली. पैसे तर पाहिजेत ना, पण मी रडत नाही बसलो. माझं पेंटिंग कोण विकत घेईल, मी कोणाकडे पेंटिंग घेऊन गेलो नाही पिकायला. नो, मी काही काम करायचं. यादव किसी है भानु श्रीवास्तव, विनायक सरवळकर, विनायक सरवळकर. बाद में है सैनी बारखा, पृथ्वीश दाव, चलापाका चक्रवर्ती. आर्टिकल कोई आया ही नहीं, ये सब मैं लेके जाता हूँ. गीतांजलि बयान, ये अकेली लड़की आई. जो इनिशिएटिव है 31 आर्टिस्ट को यहाँ पे मौका दिया जाएगा, जिसमें से 7 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा. इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, अच्छा वक्त है. इस टाइम में इसी ज़रूरत है. हाँ, जो स्कूल से बाहर आते हैं लड़के, वो थोड़ा सा बेबस हो जाते हैं, है ना, तो उनको सपोर्ट करने में ये काम आएगी. और भले आज कितना 4 या 5 लड़के हैं तो उनकी संख्या बाद में बढ़ जाएगी, लेकिन ये अच्छा प्रपोजल है और ये करना चाहिए और ये कर रहे हैं. इसका मुझे बड़ा फक्र है. यस. आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो 7 विनर्स जो होंगे उनके लिए क्या क्या सुविधाएं होंगी आपकी तरफ से, और क्या क्या हेल्प स्पेशली होंगी, क्योंकि जैसे सर ने कहा कि थोड़े गुमराह हो जाते हैं, उनको किस तरह से आप लोग गाइडेंस देंगे जो 7 लोग विनर? I think that our foundation and the gallery mainly working for 2 purposes. That how do you bring all those marginalized, or even I don't know what is the exact word for who are not like marginalized. But the basic idea is that you bring them here, give them a residency grants where they could spend about 60 days. I know it's not enough, but within our given logistics, I think we try to spend 60 days with them and get them best of the mentors like Kolte sir, so as other professors and the many painters, sculptors from the country. They work here, we give them the material support, we give them the financial aid as a stipend, and they grow. Ultimately, when I was a student, there was somebody who brought me here, and I feel I have to give back. So I think the foundation and the gallery works the same way. So the teaching is not actually teaching the painting, it's teaching about how to be a good human and why you are an artist, where there is a cause. So that's all. तो सर आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने अभी आज जो सेशन लिया उसके अंदर बहुत सारे यंगस्टर्स थे, क्या माहौल लगा सर यहाँ का? आपने इंटरेक्ट किया उनके साथ, यूथ के बारे में कुछ बताइए कि कितने एक्साइटेड थे वो लोग? मैं तो ये देख नहीं रहा था वो एक्साइटेड है कि नहीं, लेकिन जब इतना देर से बैठे हैं सुन रहे हैं तो शायद वो तो ज़रूर सोचने लगे होंगे. जो मैंने बातें की हैं उसके बारे में वो ज़रूर अपना विचार अंदर उनके चल रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है. हाँ तो सर जो नए आर्टिस्ट हैं उनको और भी ज़्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए? नहीं, नया आर्टिस्ट और पुराना आर्टिस्ट ऐसा कुछ नहीं होता है. आर्टिस्ट होता है. हाँ, ये हम लोगों ने ये बना दिए, ये नया है, ये पुराना है, ये पुराना है, पुराने का ही पुराना है, और ये कभी आर्टिस्ट ही नहीं बन पाएगा, वो बन गया है, ऐसा कुछ नहीं है. ऑल आर इन द सेम बोट, समझे ना.
सब एक ही बोट में हैं और एक ही तरह का हम सोचते हैं, लेकिन सोचने का ढंग अलग होता है, समझे ना, हर एक का ढंग अलग हो सकता है। So any message you would like to give to the young artists who are watching you? नहीं, अभी तो इनकी तो शुरुआत है ना, अभी सारे यंग दिखते हैं, अभी वो पढ़ रहे, इतना मेरे को समझ में आता है कि दे आर लर्निंग, एंड वाइल लर्निंग दे मस्ट फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली दे आर। ये वो मैंने अभी भी बोला है कि आर्टिस्ट हु, आई मीन द पीपल हु वांट्स टू बिकम आर्टिस्ट, दे शुड नो व्हाट दे आर देमसेल्व्स। तो 35 आर्टिस्ट को सिलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद 7 लोगों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इस इनिशिएटिव के बारे में बताइए, और एज अ जूरी कितना इजी और डिफ़िकल्ट रहने वाला है आपके लिए, या फिर अभी जो स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट कितना डिफ़िकल्ट था? ये एक्चुअली पहले तो हमने कुछ आर्टिस्ट को चूज़ किया, फिर उसमें से फाइनल लिस्ट करके किया है। वो डेफिनेटली डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ऑलमोस्ट मतलब 10 सिलेक्ट किया, उससे कहीं ज़्यादा मुझे पसंद आ रहा था। और एक्चुअली 2-3 लोग जब डिसाइड करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि सबका अलग अलग आइडिया मिलके किसका कॉमन हो रहा है। तो ये आर्टिस्ट के लिए भी डिफ़िकल्ट है कि हम अगर किसी को पसंद कर रहे हैं और ये हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि बाकी और भी आर्टिस्ट हैं। क्या क्वालिटीज़ देख रहे थे जो 7 लोग आप लोगों ने सिलेक्ट किया उसमें? एक्चुअली क्वालिटी तो यही देख रहा था, क्योंकि अभी भी ये प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यंग हैं और काफ़ी आगे बहुत लंबा सफ़र है। तो यही मैंने देखा कि मेरी तरफ से ये देखा कि आगे किस तरह से आगे बढ़ेंगे उनके काम में, तो मेरा सिलेक्शन यही था मतलब। और ये 7 लोगों को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी आपकी तरफ से? इनके तरफ से पूरी तरह से फैसिलिटी दिया जाएगा, मतलब स्पेस से लेके कलर और फाइनेंशियली भी किया जाएगा। तो जहाँ तक मुझे पता है तो मतलब एक यंग आर्टिस्ट के लिए ये फैसिलिटी बहुत मायने रखता है इस स्टेज पे। तो बहुत लकी होंगे जिनको मिलेगा, और बॉम्बे जैसे इतने अच्छे प्लेस में सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम करेंगे तो ये एक्चुअली बहुत फ़ायदेमंद है। क्या करना चाहेंगे आप? डेफिनेटली ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है आज इंडिया में अगर देखा जाए तो आर्ट 35, बिकॉज़ ये 35 यंग आर्टिस्ट जो चुने गए हैं, बिकॉज़ बहुत सारे एंट्रीज यहाँ पर आए थे और उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है कि वो यहाँ पर उनका पेंटिंग एग्जिबिट कर पाए और इतने सारे लोग यहाँ पर आके देख पाए उनका पेंटिंग्स। और उसी के साथ ही ये जो आर्ट मेंटोरिंग प्रोग्राम है, ओके, सो हमें जो यहाँ पर चुना गया, वी आर लाइक आर्ट 35 मेंटोरिंग प्रोग्राम, ओके। सो हमें भी ये डॉट लाइन प्लेस और 9 फिश ने जो मौका दिया है एज अ मेंटोरिंग करने का, सो ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म मैं कह सकता हूँ एज अ आर्ट 35। आई थिंक हमारे लिए तो ये एक्सपोजर बहुत अच्छा है। किसी भी आर्टिस्ट को गैलरी स्पेस मिले जहाँ लोग उनका आके काम देख सकें, वो सबसे अच्छी चीज़ है। एंड आर्ट 35 दिस द सेकेंड टाइम दैट आई हैव जॉइंड, सो ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मेंटरशिप प्रोग्राम इज़ समथिंग जिस पे हम काम कर रहे हैं। द आइडिया इज़ कि कैसे हम बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता जो बड़े शहर हैं उनको छोड़ के थोड़े इंटीरियर में जाके अगर हम कोई टैलेंट ढूंढ सकते हैं ऐसा जो कोई बच्चा है या थोड़ा अडल्ट है जिसको शौक़ है, उसको कैसे फिर हम जितने एक्सपीरियंस है, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, कैसे हम उनको शेयर करके वी कैन गिव देम दैट प्लेटफॉर्म, तो उनकी जर्नी जो है थोड़ी सी फास्ट हो सकती है। सो दैट इज़ बीइंग द आइडिया। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं कि जो सिटीज़ में नहीं है, गांव में बहुत सारे अंदर से, लेकिन उनका काम और देखने का तरीका जो है वो बहुत ही अच्छा है। ऐसे लोगों को ढूंढना है, उनको हम लोग यहाँ पे लेके आ सकते हैं। उनका एक्सपीरियंस जो है वो सबके साथ शेयर कर सकते हैं। वो लाइमलाइट में नहीं है, उनको क्या है कुछ पता नहीं है, लेकिन वो अपना वहाँ पे ऐसी जगह पे जहाँ पे कलर्स भी नहीं मिलते हैं, जो उनके पास अवेलेबल है उन चीज़ों को लेकर जो काम कर रहे हैं, वो चीज़ों को हम उनको आर्टिस्ट हम लोग यहाँ पे बुला के उनका एक्सपीरियंस और यहाँ का जो भी एक्सपीरियंस दोनों का डॉक्यूमेंटेशन होता है, गैदरिंग होता है कि क्या उनका फील है उसके बारे में, वो एक बात है। फिर बाद में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम लोग आर्ट मेंटोरिंग प्रोग्राम में 10 आर्टिस्ट है, तो हम लोग स्टूडियो विज़िट करेंगे, सीनियर आर्टिस्ट के हैं, उनके हैं, गैलरीज विज़िट है। फिर अभी का काम क्या चल रहा है आर्ट फील्ड में, बहुत सारा इंस्टॉलेशन है, पेंटिंग्स है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अलग अलग सरफेस में काम करते हैं। पहले लिमिटेड सरफेस होता था, सिर्फ कैनवास, बट अभी कैनवास है एक सरफेस ऐसे नहीं है। अभी सब जगह पे
पेंटिंग होता है और वो एक्सपोजर क्या है उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन करना है कि और हम लोगों के थॉट्स है कि वो पेंटिंग्स होने तो वो गैलरी विज़िट करने के बाद हम लोगों को वो पेंटिंग देखने के बाद क्या फ़ील हुआ है, तो वो एग्जैक्टली हम लोगों को लोगों के सामने लेके आना है। और बाकी का धनश्री भी बताएं। हम लोग एक ज़रिया बनना चाहते हैं कि हम सब मिलके एक प्रोग्राम बनाएंगे 4 स्टेप्स में। हम लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ कहाँ जाना है और हम लोग वैसे करके हेल्प करेंगे, एनकरेज करेंगे जो काम कर रहे हैं। हाँ, जहाँ तक हम लोग आ चुके हैं वहाँ तक तो 100% हेल्प करेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इन सभी से चारों से सहमत हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि शहरों में तो कला दिखती है लेकिन गाँव में जो है वो कला को कोई वाव नहीं मिलता है। तो वैसे स्टूडेंट या वैसे कलाकार को हम यहाँ लाके उनकी कला को प्रदर्शित करके उनकी कला लोगों तक पहुँचाने का काम हम पे सौंपा है, तो हमें लगता है कि हम अच्छी तरह से वो कर पाए। और द मेन आइडिया इज़ कि बेसिकली आर्ट शुड स्प्रेड। तो जितना आर्ट जो है वो शहरों तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए, जितना इंटीरियर तक जाएगा, बिकॉज जो भी आदमी करता है उसको उससे कुछ तो खुशी मिलती है। वो खुशी जो है वो बाकी लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि ये छोटी छोटी चीज़ें यूज़ करके मैं कितना खुश कर सकता हूँ अपने साथ वालों को। तो दैट इज़ द आइडिया, द आर्ट शुड स्प्रेड। मैम यहाँ पे आ जाइए। आर्ट35 ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें हम सब लोग मेंटर हैं और हम लोग अपनी अपनी स्टूडियो में अपनी अपनी आर्ट प्रैक्टिसेस काफ़ी सालों से कर रहे हैं। तो हमारे जो क्यूरेटर है उन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया है कि हम मेंटर बन के यहाँ आएँ और जो सिलेक्टेड 35 न्यू कमर आर्टिस्ट्स हैं उनको हम गाइड करें, या गाइड मतलब पेंटिंग के तौर पर नहीं लेकिन हम अपने अनुभवों से उनको प्रेरणा दें, उन्हें अपने साथ हाउ टू विजुअलाइज थिंग्स और हाउ टू मीट पीपल, हाउ टू एनकरेज अदर्स, हाउ टू इंस्पायर। इन चीज़ों पे बेस करके हम लोग मेंटरशिप के इस प्रोग्राम को 1 साल तक कंटिन्यू करेंगे जब तक कि नेक्स्ट आर्ट35 अनाउंस नहीं हो जाता है। मैं आर्टिस्ट मुंबई से माधुरी घाट।